हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर और शेयर को फॉरफिट करना। ठीक है, ये दोनों मैं चीजें आपको सिखाने वाला हूं, सो स्टे ट्यून। अगर आप नए हो तो आप ये चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी पिछली वाली वीडियो देखना तो आपको ये वाली वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फॉरफीचर की एंट्री एंड री इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो बात यह होती है कि शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। बराबर, फॉरफीचर मतलब ब्रेकअप, नॉट दैट काइंड ऑफ वाला ब्रेकअप। कंपनी का अपने शेयर होल्डर के साथ ब्रेकअप हो जाना। ब्रेकअप हो जाना यानी क्या होगा कि जब कंपनी का जो कंपनी ने पैसे मांगे थे, आपको याद रहेगा कि कंपनी अपने शेयर कैसे मांगते हैं, तो कंपनी अपने शेयर जो 10 रुपए है उसको कुछ इस तरह से ब्रेकअप करती है, that is application, allotment, first call and final call। मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक कंडीशन बताता हूं, 3 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपीज एंड 2 रुपीज। तो अगर कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है, ठीक है, कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है, लेकिन हर कोई अपने जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को पैसा नहीं देते हैं। बराबर है, तो कंपनी एक बार मांगती है, भाई पैसा देना, नहीं देता है। फिर वापस कंपनी नोटिस भेजती है, ये भाई पैसा देना, फिर भी नहीं देती है। फिर बाद में लास्ट में कंपनी बोलती है कि ए भाई तू पैसा दे, नहीं तो मैं तेरा शेयर कैंसिल कर देगा और तूने जितना पैसा दिया है वो भूल जा, मिलने वाला नहीं है तुझे। और उसके बाद कंपनी उसके शेयर जो रहते हैं वो क्या कर देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, फॉरफीचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। नाउ लेट मी राइट ओवर हियर फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओके, अब कंपनी ने क्या किया था, अगर आपको याद रहेगा तो कंपनी ने यहां पे, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कंपनी ने, जहां पे ध्यान देना, बराबर से ध्यान देना तो एकदम समझ में आ जाएगा। कंपनी ने पहला पैसा मांगा तो कंपनी ने अपना कैपिटल बनाया, शेयर एप्लीकेशन लिया और शेयर एप्लीकेशन से बाद में वो पैसों को क्या कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब कैपिटल में वो पैसा आ गया। फिर बाद में कंपनी ने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे भी कंपनी ने पैसा मांगा तो कंपनी ने अगेन वो क्या कर दिया, पैसा डिपॉजिट कर दिया। बराबर है, सपोज करो यहां पे जैसे कि मैंने बताया था ₹2, ठीक है, फिर यहां पे ₹3। अब कंपनी ने 3 रुपए मांगे और कंपनी को 5 रुपए, सॉरी, कंपनी ने 5 रुपए मांगे और कंपनी को 5 रुपए मिल गए। ठीक है, फिर अगर जैसे ही बाद में आप देखो तो यहां पे शेयर कैपिटल में फिर से कंपनी ने 2 रुपया ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब उस शेयर होल्डर ने ये 2 रुपया भी दिया हमको। ठीक है, और अब क्या हुआ कि उसने फाइनल कॉल हमें नहीं दिया। वापस से मैं बता रहा हूं, कंपनी ने शेयर होल्डर ने हमें फाइनल कॉल नहीं दिया, लेकिन हमने तो मांगा था ना, हमने तो मांगा था स्टार्टिंग में, तो हमने तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया रहेगा, क्रेडिट कर दिया रहेगा 3 रुपए से। करेक्ट है, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखो तो यहां पे 2 रुपए, यहां पे 3 रुपए और यहां पे 2 रुपए और प्लस कंपनी ने यहां पे भी पैसे मांग लिए 3 रुपए। तो कंपनी ने तो अपने एंड से सारे के सारे पैसे क्या कर दिए, कैपिटल में डाल दिए। बट अगर वो सनम बेवफा निकला तो हम क्या करें, तो हमने फिर भी सोचा, उम्मीद रखी कि भाई कॉल्स इन अरियर रखा कि अभी भी हमें विश्वास है कि वो हमें पैसा हमारा देगा। जी हां, हमको अभी भी लगा कि वो पैसा देगा, वो हमारा बेवफा नहीं है। हमने फिर भी उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, लेकिन उसने उस मैसेज को सीन करके भी अनसीन कर दिया। समझ में आ रही है बात, उसने देख के भी अनदेखा कर दिया। सो यहां पे हमने तो हमारे सारे पैसे 10 के 10 रुपए कैपिटल मान के चल लिए थे। बराबर है, हमने तो पूरे 7 जन्म की कसमें रस्में खा रखी थी, लेकिन वो बेवफा निकले तो हम क्या करें। तो अब हमने जितना पैसा आया था उतना पैसा तो रख लिया, यानी ऊपर का हमको कितना आया, ये 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपया प्लस 2 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यानी कुल मिलाकर 7 रुपए हमारे पास उसके आ चुके हैं।
अब जो 3 रुपए नहीं आए थे वो हमने कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर करके रखे थे, ताकि हमको ऐसा लगा कि भाई वो हमको पैसा देगा, लेकिन वो हमें पैसा देने वाला नहीं है। तो हमने यहां पे वापस से ध्यान देना, बराबर से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने उसको अपना क्या बना के रखा था, डेटर बना के रखा था। ठीक है, अब ध्यान में रखना, शेयर कैपिटल को हमने पूरे 10 रुपए से क्रेडिट कर दिया है। शेयर कैपिटल को हमने पूरा क्रेडिट कर दिया है 10 रुपए से। ठीक है, अच्छा, अब कॉल्स इन अरियर को हमने डेबिट करके रखा हुआ है 3 रुपए से, यानी हमारे पास उसके कितने पैसे आ चुके हैं, उसके 7 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखना यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं। अब उसके शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट। उसके शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट। तो अब फॉरफिट किया था, मतलब अब वो हमारे कैपिटल का हिस्सा नहीं रहा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अब वो हमारे कैपिटल का हिस्सा नहीं रहा। तो अब हमने जो ये कैपिटल को क्रेडिट करके रखा था 10 रुपए से, उसे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्रेडिट करके रखा था, तो क्रेडिट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 10 रुपए से। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3 रुपया जो है यहां पे डेटर बना के रखा है, क्या ये डेटर अब वो हमारा डेटर रहेगा क्या 3 रुपए से? नहीं रहेगा। तो कॉल्स इन अरियर को हमने डेबिट किया था, अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दैट इज, क्योंकि अब हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका नंबर तक हमने डिलीट कर दिया। लेकिन भाई साहब एक बात समझो, उसके 7 रुपए तो हमारे पास है ना, तो ये जो 7 रुपए है जो उसने भरे हुए हैं, वो चले जाएंगे किसके अंदर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। किसके अंदर चले जाएंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। ये एक टेम्पररी अकाउंट रहता है, जब तक कि हम शेयर को री इशू ना करें तब तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एंट्री बनती है, बराबर है। तो ये हो गया शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री। ठीक है, अब हम इस शेयर को क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे। अब इस शेयर को क्या करेंगे, री इश्यू करेंगे। अब मान लो हम लोग इसको री इश्यू करते हैं एट द रेट ₹8 एज फुल्ली पेड अप, यानी हमने सामने वाले को बोला कि भाई तू 8 रुपया दे दे, तू हमको 8 रुपया दे दे और 10 रुपए का तेरा मालिकी हो गया। मतलब 10 का, यहां पे ध्यान देना, 10 का शेयर हमने 8 में बेचा। समझ में आ रहा है, 10 का शेयर हमने 8 में बेचा। अब यहां पे एक बात समझो, हमको उसके पास से 8 रुपए तो मिले, ठीक है, तो 8 रुपए मिले तो 8 रुपए हम ले लेंगे। सो दैट इज, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया, 8 रुपया। ठीक है, अच्छा, शेयर कैपिटल जितने से डेबिट हुआ है यहां पे, उतने अमाउंट से ही क्रेडिट होगा फेस वैल्यू पे। तो यहां पे लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 10 रुपया। ठीक है, अब जो डिफरेंस है, ये जो लॉस है 2 रुपए का, वो लॉस हम कहां से सेट ऑफ करेंगे। तो ये देखो, यहां पे हमने शेयर फॉर फीचर को क्या करके रखा था, क्रेडिट करके रखा था, क्योंकि उस शेयर होल्डर के पास से हमें कितने रुपए मिल चुके थे, 7 रुपए। तो अब ये 7 रुपए तो हमारा पूरा का पूरा हमारे पास ही है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस इसमें से सेट ऑफ होगा। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना रुपया, 2 रुपया, सॉरी 2 नहीं होगा, डेबिट होगा, आई एम सॉरी। शेयर, यहां पे आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 रुपए से। तो अब आप देखो, तो डेबिट में भी 10 रुपया हो गया, क्रेडिट में भी 10 रुपया हो गया। अब बात को समझो, हमारे पास पुराने शेयर होल्डर ने 7 रुपए दिए थे, ठीक है, अब नए शेयर होल्डर ने हमें 8 रुपए दिए। ये ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला है, यानी कुल मिलाकर हमें कितने मिल गए, 15 रुपए, जिसमें से इस शेयर की वैल्यू कितनी है, तो वो है 10 रुपए। मतलब सीधा सीधा 5 रुपए का मुनाफा हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट कभी कभी होता है,
ठीक है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे, जब बल्कि हम लोग इस 5 रुपए के प्रॉफिट को हम लोग किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में डालना है मतलब देखो ये 7 रुपए में से हमने 2 रुपए का तो लॉस सेट ऑफ कर दिया, 7 रुपए का पैसा आया था, प्रॉफिट आया था, उसमें से 2 रुपए का लॉस सेट ऑफ कर दिया, और बाकी का जो 5 रुपया बचा था उसको हम लोग किस में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इन कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी, दैट इज शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा, और हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 5 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने शेयर को फॉरफिट किया, तो उसमें हमने किया क्या, शेयर कैपिटल को डेबिट किया, जितना पैसा मांगा था उतने से हमने डेबिट किया। टू कॉल्स इन अरियर, क्यों, क्योंकि वो हमने पहले असेट मान के रखा था, अब वो हमारा असेट नहीं रहा, और जो उसने पैसा भरा हुआ था वो चला गया शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, सो अब यहां पे मैं मेरा एक थंब उसमें है, वो मैं आपको बताता हूं, इसमें कौन सा पैसा आएगा, शेयर कैपिटल में कौन सा हुआ पैसा आएगा, तो वो आएगा मांगा हुआ। कौन सा, मांगा हुआ। इसमें कौन सा पैसा आएगा, नहीं भरा, कौन सा पैसा, नहीं भरा, और इसमें कौन सा पैसा आएगा, भरा हुआ। कौन सा पैसा आएगा, भरा हुआ। तो मांगा नहीं भरा, भरा, क्या, मांगा नहीं भरा, भरा। ठीक है, अच्छा अब ये एंट्री को याद कैसे रखेंगे, तो ये एंट्री को याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूं। तो ये ट्रिक है, ग्रीन नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं, स्काई ब्लू, ओके दैट विल बी गुड। अब शेयर कैपिटल का ये सी, बराबर है, समझ में आया। फिर कॉल्स इन अरियर का ए, और शेयर फॉरफीचर का एफ। अब ये याद रखना है तुमको, सीए हमारा, यहां पे मैं लिख देता हूं इसका, सीए हमारा फ्रेंड है, बराबर है, सीए हमारा फ्रेंड है। क्या है, सीए हमारा फ्रेंड है, क्या है, सीए हमारा फ्रेंड है। तो सी कैपिटल को डेबिट करेंगे, ए टू कॉल्स इन अरियर, एफ टू शेयर फॉरफीचर। समझ में आया, इजी, क्या, सीए हमारा फ्रेंड है। अच्छा, री इश्यू जब करेंगे तब री इश्यू में भी यहां पे देखना, बी एफ सी, बराबर है, बी एफ सी, यानी बॉयफ्रेंड के पास चार्जर है। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या आएगी, सीए हमारा फ्रेंड है, री इश्यू की आएगी बॉयफ्रेंड के पास चार्जर है, बराबर। वापस से मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देना बराबर से, सीए हमारा फ्रेंड है और बॉयफ्रेंड के पास चार्जर है। ठीक है, तो यहां पे से क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। तो इस तरह से तुम लोग याद रख सकते हो, क्या, सीए हमारा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के पास चार्जर है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक और ये एंट्री समझ में आई रहेगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे डाउट पूछना, आई डेफिनेटली मैं इस चीज़ को मैं एंटरटेन करूंगा। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।